मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप कपूर हैं तो एक्टर या प्रोड्यूसर तो होंगे ही, पर साहब आज हम आपको ऐसी कपूर से मिलाएंगे जो हिंदी फिल्मों की चकाचौंध से दूर अपनी एक नई दुनिया बनाने में तल्लीन है। मिलिए अंशुला कपूर से, बॉनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की छोटी बहन अंशुला कपूर। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसा कपूर है, एक्चुअली ऐसी कपूर है जिसे आप फिल्मी पर्दे पर तो नहीं लेकिन उसके पीछे काफ़ी कुछ धमाल मचाते हुए देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं। अंशुला कपूर, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू सो मच। जब से पैदा हुई हैं तब से आपने फिल्मी माहौल जो है वो अपने घर में देखा, एक्सटेंडेड फैमिली में देखा, लेकिन ऐसा क्या था जिसकी तरफ आप कभी आकर्षित नहीं हुए? जब मैं स्कूल में थी मैंने 4 साल थिएटर एक्चुअली सब्जेक्ट के तौर पे किया है, तो थोड़ी सी एक्टिंग भी की थी स्कूल में और हॉबी के तौर पे मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन एज अ करियर माय हार्ट वाज नॉट इन इट। मेरी खुशी मुझे वहाँ नहीं दिख रही थी, तो आई सॉट आउट टू find what gives me happiness. Exactly. तो I studied abroad. I was in college. मैं 4 साल न्यूयॉर्क में पढ़ी and तब वहाँ मुझे थोड़ा होश आया कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है, मुझे उसी में खुशी मिलेगी। एंड जैसे मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, भैया की पहली फिल्म उसी हफ्ते रिलीज हुई मई 2012 में। तो तब से फैंस के साथ का सिलसिला जो शुरू हुआ था तब से शुरू ही हो चुका है। एंड his fans were the ones that actually gave me the happiness when they would tell me sweet things about him and they would compliment him. It used to make me feel good क्योंकि मेरे भाई के काम को कोई सराह रहा है, मेरे भाई को कोई अनजान लड़की या लड़का प्यार दे रहा है क्योंकि उन्होंने जो उनके बारे में देखा है, पढ़ा है, सुना है, उन्हें पसंद आया है। तो दैट यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ जॉय, इट यूज्ड टू मेक मी फील गुड। तो वहाँ से जर्नी जो शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं मुड़ मुड़ के फैन काइंड पर ही आके ख़त्म हुई है। और फिर हमारा फैन काइंड का किस्सा इसलिए फैन से इतना सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन इसलिए फैन से इतना जुड़ा हुआ है क्योंकि जो खुशी उन्हें मुझे मिलती है उन्हें खुश कर कर, वो खुशी मैंने कहीं 6 सालों में 8 सालों में जब से मैं काम कर रही हूँ मैंने कहीं और नहीं पाई है। तो इट जस्ट मेड सेंस फॉर मी टू स्टार्ट माई जर्नी इन अ वे वेयर आई कैन हेल्प मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू एंड गिव मी हैप्पीनेस इन द सेम ब्रेथ। सो दैट्स एक्चुअली हाउ फैन काइंड स्टार्टेड। इतने सारे एक्टर्स आपने तो इन हाउस ही सब कुछ देखा है। सो कभी अगर फैन की बात करूं, अंशुला किसकी फैन रही है? घर पे, बाहर, who do you look up to or who did you look up to when you were a kid? ऋतिक रोशन। सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, कहो ना प्यार से शुरू हुआ था। एंड आई एम स्टिल अ वेरी बिग फैन। एक्चुअली मैं पहली दफ़े उनसे जब मिली थी तो मेरे हाथ में फ़ोन और बैग था, मैंने दोनों ज़मीन पे गिरा दिया था एंड आई वाज जस्ट लाइक दैट। रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, मलाला, रतन टाटा जी, एडम लेविन, मिशेल ओबामा, मेरी फैंस की लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये जो फैन काइंड का सिलसिला आपने शुरू किया है, इट्स नॉट ओनली गिविंग अ प्लेटफॉर्म फॉर समबडी टू मीट अ पर्सन और स्पेंड सम टाइम, इट्स ऑल्सो फॉर अ चैरिटी। हाँ जी। ये एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस अगर अंशुला खुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सिलसिला शुरू हुआ था तब मैं 14 साल की थी, 13 या 14 साल की थी, मैं स्कूल में थी। तब भी मम्मी ने मुझे थोड़ा सा नज किया था कि you need to work with NGOs, you need to do good and give back, because whatever we say, we do come from a place of privilege. I mean, everyone has some kind of privilege because there's always going to be someone else who may have it a little less fortunate as you are. But she was always the one who said कि खुद जितनी मदद कर सके करनी चाहिए, and it doesn't always mean कि सिर्फ समय बिता के मदद कर रहे हैं, किसी को प्रोत्साहन देके, किसी के लिए पैसे इकट्ठा करके, वो भी उनके लिए काफ़ी मदद होती है। तो सिलसिला एनजीओ के साथ काम करने का तब से शुरू हुआ था।
as a country, there's just so much that our government is able to do. So as citizens of our country, if we are able to contribute in a positive way and make sure that people who are less fortunate than us also have opportunities that we have and we take for granted, I think that's a beautiful thing to try and help with. It has a lot to do with the upbringing also. I knew your mom, so I know, I mean, as you said कि नहीं मम्मी ने ये बोला था, so I know she must have, because वो बहुत strong सोच वाली lady रही हैं हमेशा. बिल्कुल. How is it when you think about her, because you know now she's not there with you, but I think वो जो teachings होती है ना, वो हमेशा आपके साथ रहती है. Any memory you can share with your mom? जैसे आपने कहा बिल्कुल वो सही. शी पास्ट अवे, मैं 21 साल की थी. मैं आई जस्ट टर्न 21 व्हेन शी पास्ट अवे. तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने हमें साल भर साल बताया है, सिखाया है, दिखाया है खुद. लेकिन वो छोटी छोटी बातें कभी कभी आप भूल जाते हैं. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे माई ब्रदर्स ओल्डर देन मी, जो बातें मुझे याद नहीं क्योंकि मैं 5, 6, 7 साल की थी, उन्हें याद है क्योंकि वो मुझसे he's taking it forward. He reminds me that this is what mom used to say, this is what mom would have done. तो कभी कभी होता है कि हम रात को बैठ के खाना खाने के बाद बातें कर रहे हैं, and I will suddenly just be like, you know, I wish I could ask mom this question, and he would be like, mom would have answered something on these lines only. Because you know, when this had happened, this is the feedback that she had given me. So this is very close to that. So this is what she would have told you. So छोटी छोटी बातें ऐसे ही reminds me of mom's teachings. And obviously हम जब the three of us live together, तो जब अपने when you spend so much time together and you're living as a nuclear family, you do end up having a lot more intimate conversations, especially at night, क्योंकि मॉम यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम वर्क 8:30, 9 बजे रात को. तो हमारा रूटीन बन जाता था, वीक नाइट हो या वीकडे हो, वीकेंड हो या वीकडे हो, हम डिनर साथ में खाते. आई वुड वेट फॉर हर, एंड फिर उसके बाद हम 1-8 घंटा टीवी देख लेते हैं. फ्रेंड्स का रीरन होता हो, साइनफील्ड का रीरन होता हो, या कोई भी जो भी watching it together. Yeah, watching it together. She used to introduce me to movies. She introduced me to Friends, the TV show. So every time I miss her, sometimes I will just switch on an episode of Friends and pretend कि वो मेरे बगल में बैठ के हम Friends साथ देख रहे हैं. But these small memories, फिर हम just गप्पे लड़ाते, बातें करते. She was the closest person to me. मतलब she was just not my mother. She was my best friend. She was my mother. She was my parent. She was my sister. She was my backbone. तो जब वो गुजरी तो रीढ़ की हड्डी टूटी. तो it was like that. So just memories with her are, that's the only thing that's left behind now. But memories with her and her learnings is what I hope to carry forward. And you are taking it forward in such a sweet way. I hope that comes true, because for me her legacy is the teachings that she left me with, and it's very important that I don't let my world forget her. And for me that means taking her. Never. And in fact आपने backbone की बात की, तो अर्जुन से मेरी मुलाकात काफी है, and he always used to say that you know, Anshula is my backbone, and she's the one who actually takes care of. It's a division of responsibility. He financially takes care of us. He runs our house, and he's the man and woman of the house, and I make sure that everything around him is first class and tip top, so he's able to do what he wants to do, and he does the same with me now. Now that I'm working, you have your own world. Janvi, Khushi, I think you are the one who actually is there for everybody. Thank you. I have seen you in that phase also when Janvi needed you the most. So always वो जो एक आज का दौर है या आज के generation को आपने बहुत maturity के साथ जो handle किया है, that's commendable. Thank you. So where do you look at yourself like 5 years down the line? My vision in the next 5 years is fan kind. क्या बात है. थैंक यू सो मच. और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं विश करती हूँ कि मैं इनसे वापस जब मिलूँ तब ये मिशेल ओबामा से जरूर तब तक मिल जाए, एंड इनका जो फैनकाइंड का जो विश है वो पूरी हो जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.